यकीन नहीं आता तो आइए मैं तुम्हें एक ऐसा मंजर बताता हूँ, एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ जो वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तारीख में आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी तन्हा अकेले खाना नहीं खाते थे। वो जब भी खाना खाते थे तो किसी न किसी मेहमान को बुलाकर अपने दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते थे। एक बार कोई नहीं मिला, निकल गए घर से बाहर, ढूंढने लगे तो एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मजूसी था वो, मजूसी जानते हैं, आग की पूजा करने वाला। वो कौन था? मजूसी, आग की पूजा करने वाला, आग का पुजारी, आग आतिश परस्त। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा भूख लगी है। बोला हाँ चलो मेरे घर पे खाना खा लो। भूखे को क्या चाहिए, 2 रोटी। वो चल दिया, चलो खाना खा लेते हैं। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाया, खाना लग गया, बूढ़ा बैठा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा खाना खाओ। उस बूढ़े ने लुकमा उठाया, सालन लगाया, मुंह तक ले गया और मुंह तक ले जाते वक्त उसके मुंह से नाम निकला, बिस्मिल्लाह। उस बूढ़े ने कहा बिस्मिल्लाह, मैं आग के नाम से खाना शुरू करता हूं। आग का पुजारी था, आग ही उसका खुदा था, आग का को माबूद मानता था, आग की पूजा करता था। उस बूढ़े ने क्या कहा? बिस्मिल्लाह, आग के नाम से मैं शुरू करता हूं खाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया उस बुजुर्ग का, कहा बाबा लुकमा नीचे रखो, लुकमा नीचे रखो। उस बूढ़े ने नीचे लुकमा रख दिया। उस बुजुर्ग ने दस्तरखान पर लुकमा रख दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा यह खाना मेरे रब ने दिया है, अल्लाह ने, आग ने नहीं दिया। इसलिए इस खाने पर नाम लो बिस्मिल्लाह, नाम लो बिस्मिल्लाह अल्लाह का। यह खाना मेरे अल्लाह ने दिया है। उस बुजुर्ग ने कहा इब्राहीम मैं तुम्हारे अल्लाह को मानता ही नहीं। उस बुजुर्ग ने कहा इब्राहीम मैं तुम्हारे अल्लाह को मानता ही नहीं। खाना खाऊंगा तो अपने खुदा का नाम लूंगा, तुम्हारे खुदा का नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मेरे रब का नाम नहीं लेते हो तो जाओ यहां से, जाओ, जो तुम्हारा खुदा हो उसी से मांग लो, जो तुम्हारा रब हो उसी से मांग लो, जाओ। इस दस्तरखान पर मेरे रब ने खाना दिया है, तुम्हें खाना होगा तो मेरे रब के नाम से खाना होगा, वरना नहीं। बूढ़े ने खाना छोड़ दिया और चला गया। कहने लगा इब्राहीम जब मैं तुम्हारे खुदा को अपना खुदा नहीं मानता, मैं आग को अपना खुदा मानता हूं, तो फिर मैं तुम्हारा खुदा का नाम क्यों लूं। उठ के चला गया, जाने लगा, 100-200 कदम चला गया। यहाँ अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अमीन को भेज दिया। जिब्राईल हुक्म लेके आए अल्लाह का, जाओ तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है, उस बूढ़े को बुलाओ और दस्तरखान पर बैठ के खाना खिलाओ। वो जिसका भी नाम ले रहा है लेने दो, वो जिसका भी नाम ले रहा है लेने दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए भागते हुए, उस बुजुर्ग से कहा, बूढ़े से, बाबा चलो। उसने कहा खाना खा लो। कहा कि मैं तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लेना। आया, बैठ गया दस्तरखान पर। कहने लगा इब्राहीम ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे भगाया था और ये कहा था मेरे रब का नाम लो, मैंने नहीं लिया। अब मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, अब आपने फिर मुझे बुला लिया और अब कह रहे हो जिसका नाम लेना हो ले लो, लेकिन खाना खा लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ आए बुजुर्ग, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है और मेरे रब ने कहा है आए इब्राहीम, उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। क्या तुम्हारी उम्र 90 साल है? उस बूढ़े ने कहा हाँ।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब ने मुझे बताया है कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। उसने इस 90 साल की पूरी उम्र में, इस 90 साल की पूरी जिंदगी में उस बूढ़े ने कभी एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद में उसको 90 साल तक खिलाता रहा, 90 साल तक पिलाता रहा। इब्राहिम, जब मैंने ये नहीं देखा कि उसने मेरा नाम लिया या नहीं लिया, लेकिन मैं 90 साल तक बगैर मेरा नाम लिए उस बुजुर्ग को खिलाता रहा, उस बूढ़े को खिलाता रहा, तो तुम कौन होते हो उस बूढ़े को अपने दस्तरखान से भगाने वाले? उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया। जब मैंने उसका ख्याल रखा, जब मैं उसको खिलाता पिलाता रहा, तो तेरे रब की रुबूबियत को ये गवारा नहीं है कि कोई बंदा तेरे दस्तरखान से भूखा उठ जाए। इब्राहिम, उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ, इसलिए मैं पकड़ के लाया हूं, खाओ। जब मेरे रब को एतराज नहीं तो मुझे क्या एतराज है? मेरे रब का नाम तो तूने 90 साल से नहीं लिया। मेरा रब कहता है कि मैंने 90 साल उसका ख्याल रखा, तो आज क्या हो गया है? खा ले बाबा, खा लो। उस बुजुर्ग के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा, इब्राहिम अपना हाथ बढ़ाओ, पहले मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, जो 90 साल तक उसका नाम न लिया फिर भी खिलाता रहा, फिर भी पिलाता रहा, और आज भी उसका नाम न लेने के बावजूद उसने हमको बुलवा लिया आपके जरिए और भूखा दस्तरखान से नहीं जाने दे रहा है। अब देखिए ये आयत कितनी अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं खिलाता है, मोमिनों को ही नहीं खिलाता है, अपने मानने वालों को ही नहीं खिलाता है, बल्कि वो उनका भी ख्याल रखता है जो 90 साल तक उसका नाम नहीं लिए। वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, रब्बुल मोमिनीन नहीं, सिर्फ रब्बुल जिन नहीं, सिर्फ रब्बुल इंस नहीं, सिर्फ रब्बुल मलाइका नहीं, सिर्फ रब्बे नबातात नहीं, रब्बे जमातात नहीं, वो सारी कायनात का रब है। और जिस तरह वो हमें खिलाता है, गैर मुस्लिम को भी खिलाता है। हमारी नाक की खुशबू इतनी तेज नहीं, हम एक फल भी खरीदते हैं तो उसको उठाकर पहले सूंघते हैं कहीं खराब तो नहीं है, सड़ तो नहीं गया है, लेकिन अल्लाह ने चींटी के अंदर ऐसी नाक रखी है कि 1 मील 1 मंजिल 2 मंजिल की ऊंचाई पर भी अगर मिठाई रखी हुई है तो वो यहाँ से रेंगते हुए उस 2 मंजिल की ऊपर भी चढ़ जाएगी और अपनी मिठाई पर पहुंच जाएगी, उस स्वीट को हासिल कर लेगी। अल्लाह उस चींटी को भी खिलाता है, उस कीड़े मकोड़ों को भी खिलाता है, समंदर की तारीकियों में पानी की तह में रहने वाली मछलियों को भी खिलाता है, एक पौधे को भी वो पाल पोस कर बड़ा करके उसमें भी पौधे लगाता है। मेरे भाइयों, वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका ख्याल रखता है। इसलिए अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम गिनोगे, गिन नहीं पाओगे। अल्लाह की नेमतों को आप गिनिए। ये सूरज जो पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है, जो हमारी मौजूदा जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर है, जिसकी शुआएं और हरारत जब इस धरती पर पड़ती है तो ये जमीन मुसलमान के खेत में ही नहीं जाती है, हिंदू के खेत में भी जाती है, ईसाइयों के खेत में भी जाती है, यहूदियों के खेत में भी जाती है। माफ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरज जो बनाया है इसकी रोशनी वो सबको देता है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। अल्लाह ने जो बारिश बरसाई वो पानी भी सबको देता है, किसी एक पर उसकी मिल्कियत नहीं है। अल्लाह ने जो हवा चलाई उस पर भी किसी की मिल्कियत नहीं है, उससे भी हर कसो नाकस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब फायदा उठा रहे हैं। अगर हवा पर किसी को मिल्कियत दे दी होती, अगर पानी का किसी को मालिक बना दिया होता, तो आज की मौजूदा गवर्नमेंट और आज की मौजूदा सरकार हमें और आपको पानी और सांस पर भी पाबंदी लगा देती और ये बोल देती कि आप 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं ले सकते हो, इतनी से इससे ज्यादा हवा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन गिजा का, पानी का, हवा का कंट्रोल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इख्तियार में रखा है। इस पर किसी को मिल्कियत नहीं दी है, इस पर उसने किसी को मिल्कियत नहीं दी है। आप क्या समझते हैं?
बारिश जो आसमान से मूसलाधार बारिश जो होती है, आप क्या समझते हैं ये कोई मामूली नेमत है? ये इतनी बड़ी नेमत है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये आसमान से जो बारिश बरसती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको मालूम होगा, साइंसदानों ने मसनूई बारिश का, आर्टिफिशियल बारिश का तजर्बा करके, एक्सपीरियंस करके, तजर्बा करके देखा था। समंदर से उठने वाली भाप से बदलियां बनाई थी। इसी हिंदुस्तान के साइंसदानों ने समंदर से उठने वाली भाप से आर्टिफिशियल बादल बनाए और इन बादलों से बारिश की। सिर्फ 10 मिनट बारिश, आर्टिफिशियल बादल बनाकर समंदर से उठने वाले भाप से बादल बनाए और उन बादलों को बरसा कर देखा था 10 मिनट बारिश की। तो 10 मिनट की बारिश में हमारे मुल्क हिंदुस्तान की 25 साल की मेहनत, 25 साल का खर्चा आ गया। 25 साल में जो कमाया था, 25 साल में इस मुल्क ने जो कमाया था, वो 10 मिनट की आर्टिफिशियल बारिश में बह गया, खत्म हो गया। 25 साल की कमाई बर्बाद। सिर्फ 10 मिनट आर्टिफिशियल समंदर से उड़ने वाले भाप और उन भाप से बनने वाली बदलियों में जो बारिश की थी, सिर्फ 10 मिनट में इतनी बारिश हुई कि 10 मिनट की बारिश में 25 साल का हिंदुस्तान का खर्चा लग गया। 25 साल में हिंदुस्तान ने जो कमाया था वो खर्च हो गया। 25 साल इतनी महंगी बारिश साबित हुई 10 मिनट की ये बारिश। गौर करो, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इस नेमत के लिए खास कर दिए हैं और 4 महीने पूरे बारिश के मुकर्रर कर दिए हैं। अगर ये नेमत नहीं है, 10 मिनट की बारिश जरा करके देख लें। आज भी हमारे, हम बोलेंगे नहीं वो जुमला, क्योंकि बचा रहा है। और जब वो बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, मेरे भाइयों, हम और आप माँ के पेट से जैसे ही बाहर आए तो डायरेक्ट तो चावल खाने नहीं लगे, डायरेक्ट तो रोटी खाने नहीं लगते हैं, डायरेक्ट तो खजूर खाने नहीं लगते हैं। इन चीजों को हजम करने के लिए अभी हमारे पास उतना अच्छा लीवर नहीं है, हमारे पास उतना अच्छा पेट नहीं है कि इन तमाम चीजों को अभी हजम कर सकें। अभी हमारे मुंह में दांत भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा माँ भी पानी भी नहीं पिला सकती बच्चे को 6 महीने तक। हाँ, अब इस 6 महीने तक इस बच्चे को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत जिस चीज की है वो है माँ का दूध। जिस माँ के पिस्तान अभी तक सूखे थे, जिसके ब्रेस्ट अभी तक सूखे थे, शादी के बाद भी उन ब्रेस्टों में दूध नहीं आया था, उन पिस्तानों में दूध नहीं आया था। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे की ग़िज़ा को चालू कर देता है और उसकी माँ की पिस्तान को दूध से भर देता है। ये अल्लाह है जो अपने बंदे को माँ के पेट से भी नहीं भूल रहा है और पेट से आने के बाद उसने ग़िज़ा का पहले इंतजाम कर दिया। जिन चीजों की जरूरत है वो दुनिया में हम आए तो वो चीजें पहले से मौजूद थी। हवा की जरूरत थी, हवा पहले से मौजूद है। पानी की जरूरत है, पानी पहले से मौजूद है। माँ के दूध की जरूरत है, माँ के पिस्तान में दूध मौजूद है। मेरे भाइयों, गौर करो, ये सारी की सारी चीजें हमारे और तुम्हारे माँ बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद कर नहीं लाए थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं नेमतों को याद दिलाते हुए कह रहा है, मेरे बंदो, मेरी नेमतें इतनी ज्यादा हैं तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको गिनना चाहो, अगर तुम उनको शुमार करना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, तुम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की
इन नेमतों को गिनना और इन नेमतों का शुमार करना मेरे भाइयों हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जर्जीस जो बोल रहा जबान अल्लाह की नेमत है, आप जिन कानों से सुन रहे हो ये कान अल्लाह की नेमत है। आज जो पैर हराम कमाई के लिए उठ रहे हैं, जरा सोचो, अगर अल्लाह एक्सीडेंट के जरिए तुम्हारे पैरों को लंगड़ा कर दे, फिर ये पैर किस काम के? सोचो, इस हाथ से जो तुम हराम पैसा पकड़ते हो, हराम चीज बेचते और खरीदते हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको लूला कर दे, अपाहिज कर दे, लकवा मार जाए, फालिज मार जाए, तो ये हाथ किस काम के? ये ज़बान जो हम बोल रहे हैं, ये टेलीफोन लैंडलाइन जो पहले चलते थे, घरों में रखे रहते थे, ये जिस वक्त बना था और सबसे पहले ये टेलीफोन जिसने बनाया था उसको इतना घमंड आ गया था टेलीफोन बनाने के बाद कि देखो हमने आज ऐसी चीज बना ली है जो अल्लाह वल्लाह, ये शब्द है उसके, जो अल्लाह वल्लाह नहीं बना पाया, जो अल्लाह वल्लाह नहीं बना पाया, ये कहा था। मेरे भाइयों 250 ग्राम के डब्बे पर इतना फख्र कि यहां बैठे बैठे लंदन में बात कर लो, हेलो, बैठे बैठे अमेरिका में बात कर लो, हेलो, आज हमने वो चीज बनाई, लेकिन वो भूल गया हाथ जिससे तू टेलीफोन पकड़ता है ये अल्लाह ने बनाया है, जिसको तू अपने कान में लगाकर अपनी जबान से हेलो कह रहा है, ये जबान अल्लाह ने बनाई है। और तेरा भाई अमेरिका और लंदन में बैठकर तेरी हेलो को जिस कान से सुन रहा है उसके कान वो अल्लाह ने बनाए हैं। अगर अल्लाह तेरी जबान को गूंगा कर दे और तेरे भाई के कान को बहरा कर दे, तो फिर मुझे बता ये 250 ग्राम का डब्बा फिर किस काम का है? ये भूल जाता है इंसान कि जबान अल्लाह ने बनाई और ये नेमत नहीं है। तो चलिए लाइए, एक पैर हमको दीजिए, आप एक पैर काट कर हमको दीजिए, हम आपको एक पैर की कीमत 1 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या आप 1 लाख रुपया लेकर अपना पैर एक काट कर हमको दे देंगे? नहीं देंगे। एक हाथ काटिए, 1 लाख रुपया लीजिए, क्या आप 1 लाख रुपए के लिए अपना हाथ कटा देंगे? लाइए 5 लाख रुपया मैं आपको दे रहा हूं, अपनी जबान काट के मुझे दे दीजिए, क्या आप देंगे? नहीं। क्या मतलब? जबान बहुत बड़ी नेमत है, हाथ बहुत बड़ी नेमत है, पैर बहुत बड़ी नेमत है, कान बहुत बड़ी नेमत है, जबान बहुत बड़ी नेमत है। इन नेमतों की कद्र करो, ये उठें तो जायज रास्ते में, ये इससे पकड़ो तो हलाल चीज पकड़ो, इससे देखो तो हलाल चीजों पर नजर डालो, हराम चीजों की तरफ नहीं। माफ कीजिएगा, आपके जलसे भी हराम कामों से बचे नहीं है। आप जलसे करते हो, बाहर मेला लगाते हो, और जलसों में यहाँ सुनने वाले कम होते हैं, मेलों में लड़के और लड़कियों की भीड़ ज्यादा होती है और बेपर्दगी बिल्कुल अपने उरूज पर होती है। और इन जलसों में भी लड़कियां जो मेकअप करके आती हैं, जो अपने चेहरों पर जो गोबर की तरह पाउडर और क्रीम गोबर की तरह जो पोत कर आती हैं, वो अच्छी तरीके से हमें और आपको मालूम है। इन जलसों की रूह को खत्म कर रहे हैं हम और आप। नुमाइश मत बनाइए, जलसों की रूह को खत्म मत कीजिए मेरे भाइयों। जलसों की रूह में तकवा होना चाहिए और हमारी बहनों बेटियों के लिए ऐसे इंतजाम कीजिए कि वो बाजारों के अंदर मर्दों के साथ उनका इख्तिलात ना हो। वही इसीलिए तो जलसे हो रहे हैं। अभी साहब बोल रहे थे बेपर्दगी पे बोलिए, बेपर्दगी का सारा इंतजाम तो आप करें, मौलाना बोले। आप भी तो कुछ कोशिश करिए खत्म करने की। क्यों मेला लगाएंगे? क्यों चूड़ियों की दुकान लगेगी? क्यों यहाँ साड़ियां बिकेंगी? जब ऐसी क्यों यहाँ लिपस्टिक बिकेगी? क्यों यहाँ आप परफ्यूम बिकेगा? क्यों यहाँ पर स्प्रे बिकेंगे? मेरे भाइयों, जब ये सारी चीजों की दुकानें यहाँ लगेंगी तो जाहिर है कि खरीदार तो जाएंगे ही, और जब लड़कियों के मतलब के सामान बिकेंगे तो लड़कियां भी जाएंगी, और जहां लड़कियां जाएं वहां लड़के ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, मैं अक्सर मिसाल देता हूं, जहां कुतिया जाएगी कुत्ते तो उसके पीछे पीछे लगेंगे,
और हालत तो यह है कि यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। किस किस को रोया जाए? अरे इतना खतरनाक बोल के भी तो फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से उड़ा दिया जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से उड़ा दिया जाएगा। आज भी पाकिस्तान के अंदर एक लड़की ऐसी है जो पायलट है, हवाई जहाज उड़ाती है। हवाई जहाज पाकिस्तान से दुबई के लिए वो चलती है, लेकिन आज तक न उसका चेहरा किसी ने देखा, न उसके हाथ की हथेलियां किसी ने देखी, न पैरों की उंगलियों पर किसी की नजर पड़ी। आज भी वो पर्दे के साथ जाती है, नकाब के साथ जाती है, हाथों में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स होते हैं, पर्दे के साथ फ्लाइट को उड़ाती है। दुबई के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ आ जाओ, सऊदी के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ आ जाओ। उसको इस्लामी कंट्रीज से, मुस्लिम ममालिक से बहुत बड़े बड़े ऑफर और बड़ी ऊंची ऊंची तनख्वाहें मिलने की दावतें मिली हैं, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं पाकिस्तान की हूं और पाकिस्तान की लड़कियों के लिए मैं इबरत बनना चाहती हूं। उनको ये सिखाना चाहती हूं कि पर्दे में रहकर भी ये काम किए जा सकते हैं। अगर तरक्की करना हो तो पर्दे में रहकर भी तरक्की की जा सकती है। ये लड़कियों का कहना कि पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट है, गलत है। देखिए, मैं पर्दे में रहकर भी फ्लाइट उड़ाती हूँ, जहाज उड़ाती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ और पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनता है। तो मेरे भाइयों, ये कहना गलत है कि पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। औरतों का, लड़कियों का ये कहना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की लड़की थप्पड़ मार रही है ये कहने वाली लड़कियों के चेहरे पर कि तुम झूठी हो, पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, नहीं है रुकावट। अभी चंद दिनों पहले एक स्कूल में एक मुस्लिम लड़की को अवार्ड दिया गया। वो लड़की हिजाब के अंदर आई, अवार्ड लेने गई। वहां का प्रिंसिपल जब अवार्ड देने लगा तो लड़की ने कहा कि अच्छे मार्क्स पर, पूरे स्कूल को टॉप करने पर मुझे यह अवार्ड दिया जा रहा है। मैं किसी नामहरम के हाथ से अवार्ड नहीं लूंगी। इस स्कूल के अंदर लेडीज टीचर्स भी हैं, मुझे अवार्ड देना है तो किसी लेडीज टीचर के हाथ से दिलवाइए, मैं जेंट्स के हाथ से अवार्ड नहीं लूंगी। रख लीजिए अवार्ड, नहीं चाहिए मुझे अवार्ड। उस लड़की ने अवार्ड वापस किया। स्कूल के प्रशासन ने, स्कूल के इंतजामिया ने फिर एक लेडीज टीचर के जरिए उसको अवार्ड दिलवाया, क्योंकि वो अवार्ड की हकदार है। तुम अपनी अना पे आओ, तुम अपनी जिद पे आओ तो क्या नहीं मनवा सकती हो। उस लड़की ने कहा अवार्ड को ठुकरा देना गवारा है, लेकिन किसी नामहरम के हाथ से हमें अवार्ड लेना गवारा नहीं है। हमारे मुल्क, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, नकाब के साथ जा रही हैं, अवार्ड भी ले रही हैं तो लेडी टीचर के हाथ से ले रही हैं, नामहरम के हाथ से लेना गवारा नहीं कर रही हैं। कैसे माँ बाप होंगे और कैसी उन्होंने तरबियत की होगी अपनी औलाद की, जरा सोचो। सोचो, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन नकाब के साथ बच्ची जा रही है। गौर करो, प्रिंसिपल के हाथ से अवार्ड नहीं ले रही है, लेडी टीचर के हाथ से अवार्ड ले रही है। कह रही है अगर नहीं कर सकते हो तो अवार्ड हमें नहीं चाहिए। जरा तसव्वुर करो उसके माँ बाप ने कैसी तरबियत की होगी।